ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। तो हम थे पॉपुलेशन कंट्रोल पे। पॉपुलेशन कंट्रोल में हमने लास्ट पढ़ा था लास्ट मॉड्यूल में कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से होता है और वो किस तरह से एक सीरियस मुद्दा बन चुका है अपने भारत के लिए। तो डिमांड जॉब और इंक्रीजिंग एंड यानी जॉब की जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन ग्रोथ जो है पॉपुलेशन ग्रोथ वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, जिसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कैन नॉट बी क्रिएटेड। यानी कि लोगों को जो जॉब के लिए दे रहे थे सुविधाएं, जो उपलब्धियां थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। एज ए रिज़ल्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग, और इसी की वजह से बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है। इफ़ इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ टू बी सॉल्व दैन इफेक्टिव स्टेप फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल मस्ट बी टेकन। अगर अपने भारत में बेरोज़गारी को ख़त्म करना है या उसके ऊपर कुछ स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना पड़ेगा, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल में लाना ज़रूरी हो गया है। With that, the rate of population growth will come down and the high rate labor supply will reduce। और इसी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ जब कम हो जाएगी तो लेबर सप्लाई जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। सो द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स विल रिड्यूस एंड ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल रिसोर्सेज विल बिकम सरप्लस, जिसकी वजह से जॉब के जो सीकर्स हैं यानी जिनको ज़्यादा जॉब चाहिए रहती है वो लोग कम हो जाएंगे और दूसरी तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी। रिसोर्सेज विल बिकम सरप्लस, तो जितनी भी रिसोर्सेज यानी जितनी उपलब्धियां हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगी। एज ए रिजल्ट रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल इंक्रीज, जिसकी वजह से रिज़ल्ट ये निकलेगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोगों की बढ़ेगी और जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती जाएंगी और लोगों को जॉब के लिए अच्छा खामियाना भी मिलता जाएगा। विद द पॉपुलेशन कंट्रोल इन लॉन्ग टर्म द प्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 64 ईयर कैन बी प्लेस्ड अप्रोप्रिएटली, और इसी वजह से जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसके लिए एक निर्धारित टर्म यानी निर्धारित एज या निर्धारित समय घोषित करना पड़ेगा, जिसमें घोषणा के अनुसार आएगा 15 से लेकर 64 साल तक के उम्र वाले लोगों को काम करने के लिए अप्रोप्रिएटली यानी ज़रूरत के हिसाब का उनको काम मिला करेगा। अब दूसरा टॉपिक हमारा 6.42 में है इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से उसका रेट बढ़ता है। One of the constructive solutions of reducing unemployment is by increasing the rate of economic development। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेरोज़गारी को, अगर बेरोज़गारी का जो रेट है वो ख़त्म करना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अपना है वो बढ़ाना होगा। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूज्ड टू बी एज लो एज 3 to 3.5%। अब इनिशियल ईयर्स यानी कुछ सालों में ये देखा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इतना कम चल रहा है कि 3 से लेकर 3.5% तक ही है। इफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड एट ए हायर रेट देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड एट हायर रेट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व्ड। अब ये जो इसका जो रेशियो है अगर धीरे धीरे वो बढ़ जाए तो हायर रेट होगा और जिसकी वजह से काम की उपलब्धियां बढ़ जाएंगी और जो बेरोज़गारी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और रोज़गार धीरे धीरे बढ़ जाएगा। फॉर वॉट कोऑर्डिनेटिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन पब्लिक प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसकी वजह से वेरियस यानी जहाँ जहाँ भी काम के चलते लोगों का काम रुक रहा है वहाँ पे लोगों की कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी जो उनका खर्चा है उसको बचाने के लिए काम करना पड़ेगा, यानी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में या कोऑपरेटिव सेक्टर में। In agricultural sector, irrigational facilities and other required facilities should increase and agricultural growth rate should be kept high। अब काम करने के टाइम पे काम की उपलब्धियां जब होंगी तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि इरिगेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से खेत में फसलें जो हैं वो अच्छी तरह से बढ़ती जाएं और मुनाफा हो मार्केट में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ जाएगा, वो हाई रेट में आ जाएगा।
Effort should be made so that the advantage of green revolution should be reaped by every state, and that the way of achieving high economic development, employment opportunities should increase and the problem of unemployed could be solved. जिसकी वजह से अगर हरियाली बढ़ेगी तो हरा भरा सा देश लगेगा, और हरा भरा देश लगने की वजह से हर कोई क्या फसलें लहराएंगी, और जिसकी वजह से लोगों के दिल दिमाग में भी हरियाली पनपेगी और एम्प्लॉयमेंट जो है इस तरह से लोगों को कहीं ना कहीं काम तो ज़रूर मिल जाएगा, नहीं अगर तो वो खेतों में काम करके अपना गुजारा कर पाएंगे। इस तरह से डेवलपमेंट होगा कंट्री का और लोग पैसे कमाएंगे, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और रोज़गार भी फैलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको उपलब्धियाँ जो हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। इस तरह से अनएम्प्लॉयड जो हैं यानी जिनके पास काम नहीं है अब वो ख़त्म हो जाएगा और लोगों को कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिल जाएगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। अब उसके लिए कुछ प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर रोज़गार चाहिए तो उसके लिए कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। इट इज़ सीन दैट ड्यूरिंग प्लानिंग स्पेशल एम्फेसिस इज़ गिवन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक फ्रॉम द second 5-year plan special importance was given to the development of public sector as a key of basic industries, capital intensive industries were developed। अब ये देखा गया है कि प्लानिंग करते टाइम ये देखा गया है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक यानी समाज में आपका जो रुतबा है उसको अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। पैसा होने के लिए आपको ये सेकेंड 5-year प्लान जो स्पेशल इम्पोर्टेंस है इसको इम्पोर्टेंस मिली है। अब इसमें इम्पोर्टेंस इसलिए मिली है क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर को की माना गया है, यानी उसे जमा पूंजी माना गया है, जिससे बेसिक इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जब चलती हैं तो उसके पीछे इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ वे डेवलप, अगर कैपिटल जो होगा उसके पीछे जमा रहेगा तभी इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वॉज नेसेसरी, अगर कंपनी को या इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी होगा। बट इन प्रेजेंट सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आज के जो दौर में एम्प्लॉयमेंट रोज़गार बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है। फॉर दैट स्टेट हैज़ इनकरेज्ड कंज्यूमर गुड्स एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, small and medium scale industries and business and trade, animal husbandry, डेयरी डेवलपमेंट। अब उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ और छोटी बड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं, जिसमें छोटे छोटे ओहदे पर लोग जाके काम कर सकते हैं। कई जगह पे लोगों का बिज़नेस बढ़ाने के लिए किया गया है, कई जगह पे उनका जो व्यापार है, उनका जो रोज़गार है वो धीरे धीरे बढ़ जाए। कई जगह पे एनिमल हस्बेंड यानी जानवरों को रख कर उनका जो बिज़नेस है, उनके थ्रू जो खान पान का चीज़ आता है उसको बढ़ाया गया है भी। और डेयरी डेवलपमेंट यानी जो होती हैं दूध के डेयरी, जहाँ पे दूध, दही, चीज़, बटर इस तरह के उत्पादन को भी बढ़ा दिया गया। बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंडस्ट्रीज रिक्वायर ऑफ कैपिटल एंड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब ये छोटी छोटी चीज़ें भले हैं लेकिन इसकी वजह से लोगों में रोज़गार बढ़ेगा। With the establishment and development of this employment-oriented industries, the production of consumer goods will increase, employment will increase, and the economic stability will also be achieved. अब ये करने लगेंगे अगर हर कोई तो धीरे धीरे जो उनका औधा है वो बढ़ेगा, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, रुपया पैसा होगा, तो कंज्यूमर गुड्स यानी खाद्य पदार्थ जो हैं वो भी बढ़ेगा मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज और रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार बढ़ने की वजह से उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी समाज में उठने बैठने का जो रुतबा है वो अच्छा हो जाएगा, अचीव्ड यानी कि उसमें बढ़ोतरी होगी। इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर थ्रू एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज्ड। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर जैसे मकान जहाँ पे बनाए जाते हैं, बिल्डर वगैरह, वहाँ पर भी लोग कई सारे लोगों को काम पर रख पाएंगे, जिसकी वजह से उनमें भी गरीब जनता को भी कुछ ना कुछ खाने जैसा काम ज़रूर मिल जाएगा। स्टेट्स ऑल्सो कैन कोऑर्डिनेट बिटवीन कैपिटल। अब इसमें राज्य जो हैं अलग अलग राज्य भी अपना सहयोग करते हैं।
intensive and labor intensive production techniques, and more emphasis should be given to labor intensive production techniques so that unemployment problem can be solved. इससे जो इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट यानी जो लेबर्स काम करते हैं मकान या इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, उनके लिए नई नई टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा, यानी नई नई मशीनों का उत्पादन किया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब उनकी हेल्प हो जाएगी तो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से उनको रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो ये जो बेरोज़गारी वाली समस्या है ये ख़त्म हो जाएगी।